दोस्तों, सावन का पवित्र महीना, इस पवित्र महीने में जरूर खा लेना ये एक चीज आपके घर पर धन से जुड़ी कोई भी समस्या कभी भी नहीं आएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है और इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। इस बार सावन का पवित्र महीना पूरे 59 दिनों तक का होगा। इस बार सावन मास में पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई 2023 को पड़ेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप सावन का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। दोस्तों, साथ ही जो पुण्य प्रताप मिलेगा वो भी नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वह कौन सा गुप्त चीज है जिसका सेवन करने से अगर आप सावन के पवित्र महीने के दौरान करते हैं तो साक्षात भगवान शंकर के असीम कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही अपने जीवन में चल रहे दुख, दरिद्रता का और मानसिक परेशानियों से भी निजात पाएंगे। तो आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शिव पुराण और वेद पुराण में वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में बताया गया है जो सोमवार को व्रत रखते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और अगर इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना प्यार और प्रेम का प्रतीक है, साथ ही बहुत ही कल्याणकारी होता है। दोस्तों, वेदों में कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना गंगा जल की हर बूंद की तरह पवित्र होता है। इस महीने को पवित्र माना जाता है। वेदों के अनुसार सावन के महीने में और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। हर इंसान के पास सबसे खास और सुनहरा पल होता है जब वह साक्षात भोलेनाथ की कृपा पाकर अपना जीवन की दरिद्रता और दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में ये देख रहे हैं कि आपके घर में बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती और नौकरी से यानी कि नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, व्यापार भी चौपट हो चुका है, रुपए पैसे घर में आना बंद हो चुके हैं, या किसी भी समस्या से आप लोग फंसे हैं, तो आप लोगों के लिए सावन का पवित्र महीना आपके लिए बहुत सुनहरा ही मौका लेकर आया है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूरी कृपा आप पर बरसेगी। दोस्तों, सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूजा चाहे थोड़ी ही करें, लेकिन अगर विधि विधान के साथ करेंगे तो आपका जीवन की हर परेशानियों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे हृदय से पुकारता है वो भगवान भोलेनाथ उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं, इसीलिए हर हर महादेव कहा जाता है। दोस्तों, और उस व्यक्ति को जरूर सुनते हैं जिसकी सारी परेशानियों से वो घिरा हुआ है। दोस्तों, एक बार जरूर ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और उसकी हर मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को हर लेंगे। दोस्तों, सावन का सोमवार का पहला व्रत 10 जुलाई 2023 को पड़ेगा। दूसरा व्रत सोमवार 17 जुलाई को पड़ेगा। तीसरा सोमवार व्रत 24 जुलाई को पड़ेगा। चौथा 31 जुलाई, इसी प्रकार पांचवा व्रत 10 अगस्त 2023 को पड़ेगा। छठवां सोमवार व्रत 14 अगस्त को पड़ेगा और सातवां सोमवार का व्रत 21 अगस्त को पड़ेगा। आठवां 28 अगस्त को पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप सावन के सोमवार का व्रत रखना जा रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सोमवार को जब व्रत रखेंगे तो खास तौर से उस बात को जरूर ध्यान रखिएगा जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले सावन सोमवार भगवान भोलेनाथ को उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आपकी कुंडली का चंद्रमा भी उच्च राशि पर चलने लगेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखेगा उसका भाग्य उदय हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे वो कार्य आपको सफलता प्राप्त कराएगा। दूसरा, अगर आप सावन के
पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसका भाग्य स्वतः ही उदय होने लगेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप जिस कार्य को करेंगे आपको उसमें सफलता प्राप्त होने लगेगी। दोस्तों साथ ही भोलेनाथ को सावन में चंदन लगाने से धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति प्राप्त होती है। तीसरा, भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। सावन मास में अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ को दूध दही से अभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को अगर आप भोग लगा रहे हैं तो सफेद रंग की चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही अगर आप भी सफ़ेद रंग की चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सावन का सोमवार भगवान की पूजा के साथ जो व्यक्ति नंदी की भी पूजा करता है उस व्यक्ति को उस व्रत का दोगुना लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी है। अब आपको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगर आप सावन मास के प्रत्येक सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी गलतियां जो कि भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो काले रंग का वस्त्र कभी भी नहीं धारण करिएगा। दोस्तों सावन के सोमवार के व्रत रखते समय पूरे मास आप किसी व्यक्ति को कटु वचन मत बोलिएगा, वरना आपका व्रत समाप्त हो जाएगा और भगवान शिव शंकर हो जाएंगे नाराज। दोस्तों भगवान भोलेनाथ पशु प्रेमी हैं और अगर आप सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं तो आप किसी न किसी नंदी को मीठा जरूर खिला देना चाहिए और हरी घास भी खिला सकते हैं। इससे आपका व्रत दोगुना फल देगा दोस्तों, और आपका भाग्य भी चमक उठेगा। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, साथ ही लाइक तो बनता ही है। दोस्तों अगर सावन मास में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ करते हैं तो ध्यान रखिएगा शिवलिंग पर कभी भी हल्दी कुमकुम सिंदूर तुलसी पत्ता भूल कर भी नहीं चढ़ा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे और आपको कई प्रकार के कष्ट भी सहन करने पड़ सकते हैं। और इसी प्रकार ये बातें सभी व्यक्ति को जाननी होगी। तो ये बातें तो सभी लोग जानते होंगे कि शिवलिंग पे बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, पर कोई ये नहीं जानता होगा कि शिवलिंग पे कभी भी कटे फटे बेल पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, साथ ही खंडित चावल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, और साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 3 पत्ती वाला बेल पत्र ही चढ़ाइएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर सावन सोमवार के प्रत्येक सोमवार पर व्रत रखने जा रहे हैं तो फलों का प्रयोग जरूर ही करेंगे और उन्हें खाते भी जरूर ही होंगे। तो फल खाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी फल को उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए। मतलब कि यदि नहीं है तो ना खाएं, लेकिन उधार मांग के फल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से आपको फल खिलाता है तो आप फल खा सकते हैं, लेकिन उधार ले करके फल को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अगर आप सावन के सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो हमारे सनातन धर्म में कभी भी नाशपाती का फल शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है, ना ही खाया जाता है। इसे व्रत खंडित हो जाता है। इसका नाम से ही पता चलता है कि ये नाश करने वाला है, यानी कि नाशपाती नाश करने वाला है, ये व्रत को नाश कर देता है। दोस्तों सावन का सोमवार के अलावा किसी भी व्रत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही खाया जाता है, ना ही भगवान को समर्पित किया जाता है। दोस्तों सावन सोमवार को अगर व्रत रखते हैं और आपके घर पे अचानक कोई भिखारी आ जाए तो कभी उसे भूखा ना जाने दें, क्योंकि क्या पता किस रूप में भगवान शिव आपको दर्शन दे रहे हों, और भोजन कराने के बाद दान देने से अवश्य ही व्रत का उत्तम फल प्राप्त होता है। दोस्तों लास्ट में एक बात और, अगर आपके घर में पुराना कूटू का आटा रखा है और पुराना सिंघाड़े का आटा रखा है तो उसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े की संभावना रहती है जिससे आपका व्रत टूट सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप पर सदा उनका आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।